नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि गणेश विसर्जन जुलूस में युवक ने मस्जिद पर फेंकी चप्पल। मध्य प्रदेश के आगरमालवा में अनंत चतुर्दशी पर एक युवक ने गणेश विसर्जन जुलूस के दौरान जामा मस्जिद की ओर चप्पल फेंक दी। शनिवार रात करीब 11 बजे की यह घटना सरकार बाड़ा इलाके में हुई। मौके पर मौजूद सीएसपी मोतीलाल कुशवाहा और पुलिस बल ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने बैंड बाजे पर चढ़कर गिरी चप्पल को उतारा। सरकार बाड़ा के रहने वाले सलमान ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने आरोप लगाया कि लक्ष्मणपुरा निवासी प्रीतम मेवाड़ा ने नशे की हालत में यह कृत्य किया। गैंगस्टर सलमान लाला के पोस्टर लगाने वालों पर FIR गुना शहर की श्रीराम कॉलोनी में ईद मिलादुन्नबी के मौके पर इंदौर के गैंगस्टर सलमान लाला का पोस्टर लगाए जाने पर विवाद खड़ा हो गया। पोस्टर पर लिखा था, शरीर मिटता है मगर नाम नहीं, मिस यू किंग। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने पोस्टर हटवाया और कोतवाली थाने में अज्ञात के खिलाफ शनिवार को FIR दर्ज कर ली। ईद मिलादुन्नबी पर शहर में बड़े स्तर पर कार्यक्रम हुए। शाम को कर्नलगंज से शुरू हुआ जुलूस कई इलाकों से होते हुए ख्यावदा चौराहे तक पहुंचा। इसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम समाजजन शामिल हुए। तैयारियों के दौरान शहर भर में बैनर और पोस्टर लगाए गए थे। इसी दौरान श्रीराम कॉलोनी में लगे सलमान लाला के पोस्टर से विवाद शुरू हुआ। MP में 31 दिसंबर के बाद नहीं होगा नए जिले और तहसील का गठन। मध्य प्रदेश में नए संभाग, जिले और तहसील बनाए जाने को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। 31 दिसंबर 2025 के बाद किसी भी नए संभाग, जिले और तहसील की सीमाओं में बदलाव नहीं किया जा सकेगा। जनगणना कार्य, निदेशालय और राज्य सरकार के अलग अलग विभागों के बीच समन्वय के लिए सरकार के द्वारा जनगणना समन्वय समिति का गठन किया जा चुका है। इस समिति के अध्यक्ष मुख्य सचिव हैं। गृह, विज्ञान प्रौद्योगिकी, नगरीय विकास एवं आवास, सामान्य प्रशासन विभाग, वित्त एवं पंचायत ग्रामीण विकास, जनजातीय कार्य, राजस्व, स्कूल शिक्षा, जनसंपर्क और निर्देश NIC को सदस्य बनाया गया है। ईद के जुलूस में SDOP ने लहराया धार्मिक झंडा। छतरपुर में ईद मिलाद उन नबी के जुलूस में ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारी धार्मिक झंडा लिए नजर आए। इस दौरान वे घोड़े पर बैठे थे। घटना शुक्रवार की है, जिसका वीडियो रविवार को सामने आया है। वीडियो में लवकुश नगर SDOP नवीन दुबे, यातायात प्रभारी बृहस्पति साकेत और एक अन्य पुलिसकर्मी घोड़े पर सवार होकर धार्मिक झंडा लिए नजर आ रहे हैं। स्थानीय लोगों ने सवाल उठाए कि क्या ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों का धार्मिक जुलूस में इस तरह भाग लेना उचित है। इधर मामला सामने आने के बाद छतरपुर ASP अगम जैन ने संबंधित पुलिसकर्मियों को नोटिस जारी कर 4 दिन में जवाब मांगा है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में जांच की जा रही है, जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर विवादित टिप्पणी का विरोध। सागर में सोशल मीडिया पर मुस्लिम समाज के पैगंबर हजरत मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर रविवार दोपहर हंगामा हो गया। टिप्पणी से गुस्साए समाज के लोग विरोध में सड़कों पर उतर आए। वे कटरा बाजार पहुंचे और यातायात पुलिस चौकी के सामने जमा हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और समझाइश देकर लोगों को शांत कराया। मामले में थाने में शिकायत करने का बोला गया, जिसके बाद समाज के लोग मोतीनगर थाने पहुंचे और मामले में शिकायत पर पुलिस 2 युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर रही है। तत्काल कार्रवाई करते हुए एक युवक को हिरासत में लिया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया 10 से 12 सितंबर को शिवपुरी दौरे पर केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 10 और 12 सितंबर 2025 को शिवपुरी जिले का दौरा करेंगे। उनका 2 दिवसीय दौरा विकास कार्यों से भरा रहेगा। 10 सितंबर को दोपहर 1 बजे पिछोर के गरेठा में उपकेंद्र का लोकार्पण करेंगे। दोपहर 2:30 पर ग्राम चमरवा में उपकेंद्र का शिलान्यास करेंगे। शाम 4:30 पर ग्राम मुहासा और 6:30 पर ग्राम पिपरा में उपकेंद्र के शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद वे अशोकनगर के लिए रवाना होंगे। जबलपुर में मकान बेचना है। पोस्टर से बड़ा तनाव जबलपुर के शिवराजपुर बस्ती में। पुलिस ने शुक्रवार को अभियान चलाकर बिना वैध दस्तावेजों के रह रहे लोगों को तत्काल बस्ती खाली करने का आदेश दिया। यह कार्रवाई उस शिकायत के बाद हुई जिसमें स्थानीय निवासियों ने ग्वारीघाट थाने में आवेदन देकर बताया था कि बीते 2-3 वर्षों में बाहरी लोगों की संख्या 30 से 40 से बढ़कर 150 से 200 तक पहुंच गई है। शिकायत में आरोप लगाया गया कि ये लोग न सिर्फ बस्ती का माहौल बिगाड़ रहे हैं, बल्कि गंदगी फैलाने, सड़कों पर खाना पकाने और देर रात शोरगुल करने जैसी गतिविधियों से आसपास के निवासियों के लिए परेशानी खड़ी कर रहे हैं। लोगों ने अपने घरों पर मकान बेचना है के पोस्टर तक लगा दिए। BSP और BJP के कार्यकर्ताओं ने ज्वाइन की कांग्रेस PCC चीफ जीतू पटवारी की मौजूदगी में शनिवार को BJP BSP के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस ज्वाइन की। इस मौके पर PCC चीफ पटवारी ने पार्टी के अंग वस्त्र पहनाकर पार्टी ज्वाइन करने वालों का स्वागत किया। शनिवार को ग्वालियर क्षेत्र से सैकड़ों BJP और बसपा समर्थकों ने कांग्रेस का दामन थामा। ग्वालियर के दिग्गज कांग्रेस नेता साहेब सिंह गुर्जर के नेतृत्व में आए कार्यकर्ताओं ने कहा कि BJP और बसपा ने केवल छल और धोखा दिया है, जनता के सपनों को तोड़ा गया
गया। किसानों, युवाओं और गरीबों के मुद्दों को भुला दिया गया। यही कारण है कि उन्होंने कांग्रेस के जन संघर्ष और भरोसेमंद नेतृत्व को चुना। इंदौर में मंदिर की रेलिंग पर रखी पशु की पूंछ। अनंत चतुर्दशी पर लसूड़िया थाना क्षेत्र के एक मंदिर में पशु की पूंछ रखने का मामला सामने आया है। घटना को लेकर रहवासियों और बजरंग दल में भारी आक्रोश है। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। मिली जानकारी के मुताबिक तुलसी नगर में एक मंदिर में पशु की पूंछ को रेलिंग पर किसी ने रख दिया था। इसके बाद आसपास के लोग वहां एकत्रित हो गए, जिसके बाद पुलिस को मामले की सूचना दी। सूचना पर लसूड़िया पुलिस मौके पर पहुंची और पूंछ को जब्त कर लिया। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर हिंदू संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए। घटना को लेकर उन्होंने घोर आपत्ति जताई। उन्होंने मामले में पुलिस से सख्ती से कार्रवाई करने की मांग की है। टीटी की अब नहीं चलेगी मनमानी। बायोमेट्रिक से हाजिरी ट्रेनों में चलने और प्लेटफॉर्म पर चेकिंग करने वाले टिकट चेकिंग स्टाफ की हाजिरी में अब मनमानी नहीं चल सकेगी। रेलवे बोर्ड के आदेश के बाद सभी स्टेशनों पर बायोमेट्रिक प्रणाली से टीटी स्टाफ को साइन इन और साइन ऑफ करना होगा। पहले चरण में झांसी के बाद शनिवार को ग्वालियर और ललितपुर स्टेशन पर यह व्यवस्था शुरू हो गई है। अब टीटी लॉबी में जाकर हाजिरी लगाएगा। इस नई व्यवस्था के चलते सबसे ज्यादा परेशानी उन टीटी को होने वाली है जो टीटी दूसरे स्टेशनों से आकर यहाँ पर ड्यूटी करते हैं। अभी तक तो इन टीटी की हाजिरी दूसरे टीटी उनकी आईडी से लगा देते थे, लेकिन अब टीटी को खुद ही अपनी हाजिरी लगानी होगी। शनिवार को ग्वालियर में पहली ट्रेन झेलम के टीटी ने अपनी ड्यूटी पर बायोमेट्रिक हाजिरी दर्ज की है। सरकारी अस्पताल के वार्डों में हाइजीन मानकों की अनदेखी। इंदौर के एमवाईएच में 2 नवजात शिशुओं की मौत के बाद शासन स्तर पर सरकारी अस्पतालों की मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन नरसिंहपुर जिला अस्पताल में स्थिति अब भी जस की तस है। सैनिटाइजेशन और हाइजीन से लेकर पेस्ट कंट्रोल तक को लेकर लापरवाही साफ नजर आ रही है। जिला अस्पताल के जनरल वार्ड, नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई, एसएनसीयू और पोषण पुनर्वास केंद्र एनआरसी जैसे अति संवेदनशील वार्डों में बैरोकटोक आवाजाही बनी हुई है। वार्डों में मरीजों के साथ बड़ी संख्या में परिजन भी बेधड़क आते जाते देखे जा रहे हैं। इससे संक्रमण का खतरा बढ़ने के साथ ही हाइजीन मानकों का उल्लंघन हो रहा है। मौसम विभाग ने किया अलर्ट। बंगाल की खाड़ी में 13 सितंबर को जो कम दबाव का क्षेत्र विकसित हो रहा है वह आंध्र प्रदेश के तट से होते हुए महाराष्ट्र की ओर जाएगा। इससे मानसून ट्रफ लाइन भी महाराष्ट्र की ओर खिसक जाएगी। इस सिस्टम से ग्वालियर चंबल में संभाग में बारिश की संभावना नहीं है। नमी आने से सिर्फ हल्के बादल छा सकते हैं। बादलों की वजह से उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ेगा। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक डीपी दुबे का कहना है कि सिस्टम गुजर गया है। अब ग्वालियर में ज्यादा बारिश की संभावना नहीं है। छत्तीसगढ़ की मदद के लिए आगे आई एमपी सरकार। छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति निर्मित हो गई है। पड़ोसी राज्य की मदद के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने हाथ आगे बढ़ाया है। सीएम डॉ मोहन यादव ने पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सभी सरकारें परस्पर समन्वय और सहानुभूति के भाव से कठिनाई और परेशानी के समय में साथ साथ हैं। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से छत्तीसगढ़ को मदद के लिए 5 करोड़ रुपए की राशि और एक ट्रेन राहत सामग्री भेजी जा रही है। छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा सहित कई क्षेत्रों में बाढ़ से बहुत क्षति हुई है। छत्तीसगढ़ सरकार प्रभावित क्षेत्रों में नागरिकों की सहायता के लिए जिस तत्परता से कार्य कर रही है, विवादों में एमपी के कई आईएएस, आईपीएस, आईएफएस अफसर, जनता की समस्याओं को सुलझाने वाले अफसर ही विवादों में उलझ रहे हैं, चाहे वे आईएएस हों या आईपीएस और आईएफएस। छोटी छोटी बातों पर विवाद और नियमों के खिलाफ काम करने की उनकी कार्यशैली ने उनकी साख पर बट्टा लगा दिया है। मध्य प्रदेश सरकार ने कार्रवाई की, कई को सस्पेंड किया। समय के साथ अफसर फिर बहाल भी हुए। इसके बाद भी अफसरशाही की कार्यशैली नहीं बदल रही। कभी जनप्रतिनिधियों से विवाद तो कभी जनता के लिए बदजुबानी सामने आ रही है। एमपी के बड़े मंदिर में भिड़े महंत और प्रशासक। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध मंगलनाथ मंदिर में शनिवार दोपहर 2 से 3 बजे के बीच 100 रुपए की शीघ्र दर्शन रसीद को लेकर जमकर हंगामा हुआ। मंदिर के गादीपति महंत राजेंद्र भारती और प्रशासक के पाठक के बीच व्यवस्था को लेकर बहस इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्ष में झूमाझटकी और अभद्रता हुई। प्रशासक ने महंत पर शासकीय कार्य में बाधा डालने और दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए चिमनगंज थाने में लिखित आवेदन दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के बंगले में डकैती की कोशिश। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी सहित 4 अधिकारी व्यापारी के बंगले में शुक्रवार देर रात हथियारबंद डकैतों ने धावा बोला। जिस समय वारदात हुई, प्रदेशाध्यक्ष अपने परिवार के साथ घर में सो रहे थे। बदमाश उनके इंदौर स्थित बंगले में जाली काट दफ्तर तक पहुंच गए। कीमती सामान के चक्कर में तोड़फोड़ मचा दी। पॉश एरिया में बदमाश वारदात का प्रयास करते रहे, लेकिन पुलिस को भनक तक नहीं लगी। सुबह प्रदेशाध्यक्ष को वारदात का पता चला। दिन में कई स्थान पर डकैती के प्रयास की पहुंची की सूचना फैल गई। सूचना पर पुलिस जरूर पहुंची, फुटेज जांच भी हुए। शनिवार रात तक शिकायत नहीं मिलने पर कोई केस दर्ज नहीं हुआ।
भाजपा से नाराज कार्यकर्ता कांग्रेस में हुए शामिल। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय एमपीसीसी में शनिवार को ग्वालियर के साहिब सिंह गुर्जर के नेतृत्व में आए भाजपा और बसपा समर्थकों को अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सदस्यता दिलाई। पटवारी ने कहा, ग्वालियर में कांग्रेस की ताकत अब और बढ़ गई है। बीजेपी और बसपा से मोहभंग होकर जो कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़े हैं, उससे प्रदेश को बचाने में पार्टी को नई ऊर्जा मिलेगी। उन्होंने कहा, यह कारवां रुकने वाला नहीं है। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए जीतू पटवारी ने मछली गैंग के साथ सोशल मीडिया में वायरल हो रहे फोटो और वीडियो को लेकर कहा कि ड्रग माफिया के साथ मंत्री गाड़ी में घूम रहे हैं, लेकिन जब मेन नशे के खिलाफ सवाल करता हूं तो मेरे पुतले जलाए जाते हैं। वहीं जीएसटी रिफॉर्म के ऊपर कहा, भाजपा को 10 साल यह समझ आया है कि जब अर्थव्यवस्था का नाश कर दिया है। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री बोले, भारत में कन्वर्टेड मुस्लिम आगरा में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की धर्म सभा को जिला प्रशासन ने परमिशन नहीं दी। इसके बाद कार्यक्रम कैंसिल कर दिया गया। लेकिन आगरा से रवाना होने से पहले धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि भारत में जो भी मुसलमान हैं वे कन्वर्टेड हैं, असली मुसलमान तो दूसरे मुल्कों विदेशों में हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि सनातन का अर्थ ही इसका मतलब है, यानी जिसका न आदि है और न अंत। 3000 वर्ष पूर्व कोई रहता था तो सिर्फ सनातनी रहते थे, इसलिए जितने भी मजहब के लोग यहाँ रह रहे हैं, यदि वह अपने पूर्वज खंगालें तो उनके सभी पूर्वज सनातनी मिलेंगे। और असली मुस्लिम तो दूसरे देशों हैं, यहाँ तो सिर्फ कन्वर्टेड मुस्लिम हैं। एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के यहां डकैती की कोशिश। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के घर में शुक्रवार देर रात बदमाशों ने डकैती की कोशिश की। बदमाशों की संख्या 5 से ज्यादा बताई जा रही है। नकाब पहनकर पहुंचे बदमाशों ने जीतू पटवारी के पूरे ऑफिस को खंगाल दिया, घर की बिजली तक बंद कर दी। देर रात बदमाश इलाके में करीब 2.5 घंटे तक घूमे। इस दौरान वह 3 और घरों में भी घुसे। हालांकि इन घरों से क्या लेकर गए, इस मामले की जानकारी सामने नहीं आई है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी करेगी एसडीओ कार्यालय का घेराव। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के पतौर परिक्षेत्र में 28 अगस्त को हुई कार्रवाई का विरोध जारी है। वन विभाग ने पिहरी तोड़ने 12 ग्रामीणों को गिरफ्तार किया था। इस दौरान 6 बाइक भी जब्त की गई थी। इस मामले में भाजपा ने कलेक्टर और क्षेत्र संचालक बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व को जांच की मांग का पत्र सौंपा है। कांग्रेस ने पहले ही पनपथा एसडीओ कार्यालय का घेराव कर विरोध जता चुकी है। अब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी इस मुद्दे पर सक्रिय हो गई है। पार्टी के जिला अध्यक्ष आरपी कोल ने बताया कि 8 सितंबर को एसडीओ कार्यालय का घेराव किया जाएगा। इस दौरान घटना की जांच की मांग का ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। कार्यक्रम में राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के नेताओं के भी शामिल होने की संभावना है। कटनी में स्कूली में बच्चों को आधार अपडेट की सुविधा। कटनी में विद्यार्थियों के आधार कार्ड अपडेट के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। कलेक्टर दिलीप कुमार यादव के निर्देश पर स्कूलों में ही आधार नामांकन और अपडेट शिविर लगाए जा रहे हैं। अभियान के तहत अब तक 789 विद्यार्थियों का बायोमेट्रिक अपडेट किया जा चुका है। स्कूल शिक्षा विभाग के राज्य शिक्षा केंद्र ने इस कार्य के लिए यूआईडीएआई से समन्वय किया है। अभियान में बच्चों के आधार में उंगलियों के निशान, आइरिस स्कैन और फोटो अपडेट किए जा रहे हैं। नियमों के अनुसार पहला बायोमेट्रिक अपडेट 5 वर्ष की उम्र में आवश्यक है। 5 से 7 वर्ष के बीच यह अपडेट निशुल्क है। 7 वर्ष के बाद इसके लिए शुल्क देना होगा। दूसरा अपडेट 15 वर्ष की उम्र में जरूरी है। 15 से 17 वर्ष के बीच यह सेवा मुफ्त है। आयकर विभाग की जांच में हवाला कनेक्शन। आयकर विभाग को साइंस हाउस, डिसेंट मेडिकल्स और अन्य सहयोगी ग्रुप्स के बीच हवाला कनेक्शन का पता चला है। इसके साथ ही साइंस हाउस ग्रुप के डायरेक्टर शैलेंद्र तिवारी के यहां से 1 करोड़ कैश और 900 ग्राम ज्वेलरी मिली है, जिसे सीज कर दिया गया है। 4 दिन रात चलने के बाद शनिवार को सुबह खत्म हुई है। बोगस बिलिंग के जरिए सरकार को चपत लगाने वाले साइंस हाउस और उसके सहयोगियों के यहां मंगलवार सुबह से जांच शुरू हुई थी, जो शनिवार सुबह तक चली है। कई अधिकारी आज सुबह 7 बजे जांच खत्म कर घर और दफ्तर पहुंचे हैं। जांच में सबसे बड़ी बात यह सामने आई है कि साइंस हाउस के संचालक जितेंद्र तिवारी, उसके भाई शैलेंद्र तिवारी के अलावा इस ग्रुप से जुड़े राजेश गुप्ता लालघाटी, डिसेंट मेडिकल्स एमआर, 5 कॉलोनी इंदौर और अन्य सहयोगियों के यहां से 250 करोड़ रुपए से अधिक की टैक्स चोरी और बोगस बिलिंग के दस्तावेज जब्त किए गए हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव 13 सितंबर को झाबुआ आएंगे। झाबुआ में पेटलावद में 13 सितंबर को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आएंगे। वे यहां पर लाडली बहना योजना के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम का आयोजन सीएम राइस सांदीपनि स्कूल मैदान में होगा। सीएम इस दौरान सिंगल क्लिक के माध्यम से योजना की राशि का अंतरण करेंगे। रविवार को कलेक्टर नेहा मीना ने कार्यक्रम की तैयारियों का निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यक्रम स्थल की जगह तय कर आवश्यक व्यवस्थाओं की जानकारी ली। साथ ही अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने हेलीपैड स्थल का भी निरीक्षण किया। उन्होंने सुरक्षा और यातायात प्रबंधन की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारी और प्रशासनिक अमला मौजूद रहा।
चंद्र ग्रहण के कारण रामराजा मंदिर में बदला समय। निवाड़ी जिले की धार्मिक नगरी ओरछा स्थित रामराजा मंदिर में चंद्र ग्रहण के कारण विशेष व्यवस्था की गई है। मंदिर प्रशासन ने आज की समय सारणी में बदलाव किया है। शाम 7 बजे मंदिर के पट खुलेंगे। श्रद्धालुओं को मात्र 15 मिनट का समय मिलेगा। इस दौरान वे आरती और दर्शन कर सकेंगे। 7:15 बजे मंदिर के पट बंद कर दिए जाएंगे। मंदिर अगले दिन सोमवार को सुबह 8 बजे फिर से खुलेगा। सामान्य दिनों में मंदिर रात 10:30 तक खुला रहता है। सागर में विवादित नारे मामले में कांग्रेस का नोटिस। सागर में ईद मिलाद उन नबी को लेकर निकाली गई बाइक रैली में लगे विवादित नारों के मामले में कांग्रेस ने नोटिस जारी किए हैं। 3 दिन में नोटिस का जवाब मांगा गया है। जारी नोटिस के अनुसार मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संगठन मंत्री संजय कावले के आदेशानुसार जिला शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष महेश जाटव ने पिछले दिनों ईद मिलाद उन नबी के पर्व पर मुसलमान भाइयों द्वारा निकाली गई वाहन रैली के दौरान 3 बत्ती पर भड़काऊ नारे लगाने और सामाजिक सद्भाव खराब करने पर पूर्व ब्लैक अध्यक्ष सदर मंडल फिरदौस कुरैशी और जिला शहर महामंत्री शहबाज कुरैशी को कारण बताओ नोटिस जारी करके 3 दिन में जवाब मांगा है। जवाब न देने की स्थिति में एक तरफा कार्रवाई की जाएगी। यह भी नोटिस में स्पष्ट किया गया है। बड़ी पंचायतों में खुलेंगे सब्जी मार्ट। एमपी सरकार गांव-गांव में अब सब्जी मार्ट बनाने की तैयारी में है। यानी अब स्थानीय सब्जी उत्पादन करने वाले किसान अपनी बड़ी पंचायत में बनने वाले इस मार्ट में जाकर सब्जी बेच सकेंगे। पंचायत विभाग प्रयोग के तौर पर 100 बड़ी पंचायतों का चयन कर रहा है। साथ ही कृषि और उद्यानिकी विभाग की मदद से सब्जी उत्पादन करने वाले किसानों की सूची तैयार कर रहा है। विभाग का लक्ष्य है कि मप्र में छोटे किसानों के लिए साल भर सब्जी का बाजार तैयार किया जाए। 31 दिसंबर 2025 के बाद नहीं होगा कोई प्रशासनिक बदलाव। जनगणना 2027 के काम के चलते प्रदेश में इस साल के अंत यानी 31 दिसंबर 2025 के बाद किसी भी नए जिले, तहसील और उनकी सीमाओं में परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। जनगणना कार्य निदेशालय और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के बीच समन्वय और योजनाबद्ध रूप से कार्य करने के लिए राज्य सरकार द्वारा जनगणना समन्वय समिति का गठन किया जा चुका है। इसके अध्यक्ष मुख्य सचिव हैं। गृह, विज्ञान प्रौद्योगिकी, नगरीय विकास एवं आवास, सामान्य प्रशासन विभाग, योजना एवं आर्थिक सांख्यिकी, वित्त एवं पंचायत ग्रामीण विकास, जनजातीय कार्य, राजस्व, स्कूल शिक्षा, जनसंपर्क एवं निर्देशक एनआईसी को सदस्य बनाया गया है। जनगणना कार्य निदेशालय को सदस्य सचिव बनाया गया है। मुख्यालय से सॉफ्टवेयर अपडेट किया। परिवहन विभाग आरटीओ में अब कोई भी वाहन 2 पहिया और 4 पहिया समेत बिना HISRP हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के ट्रांसफर नहीं होगा। विभाग ने इस पर सिस्टम से ही रोक लगा दी है। अब ट्रांसफर की रसीद भी तभी कटेगी जब वाहन पर HSRP लगी हुई होगी। परिवहन विभाग के इस नए नियम के बाद आरटीओ में 450 से ज्यादा फाइलें अटक गई हैं। अब वाहन चालक ट्रांसफर से पहले HSRP की रसीद कटवाकर नंबर प्लेट बनवा रहे। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।